हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार आप सभी लोगों का फिजिक्स हाईवेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। फिजिक्स हाईवेज एक ऐसा चैनल है जो सभी स्टूडेंट्स को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे इसी तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता है। और इस चैनल को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे भी लोग भी इससे लाभ ले सकें। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब। तो ग्लास स्लैब से किस तरह से लाइट रिफ्रैक्ट होती है, इसका जो है कि हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया था। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि ग्लास स्लैब होता है हमारे पास, उस पर जो है कि हम लोग एक्टिविटी 10.10 के थ्रू देखा था कि दो पिन्स हम यहाँ पर लगाते हैं और वह जो है कि इसका इमेज हम इस साइड देखते हैं तो यहाँ पर इमेज बनता है और इसको हम ड्रा करते हैं तो ये एक लाइन मिलती है रे, इस तरह से इस तरह से। तो यह जो रे है लाइट रे, इसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ जो लाइट रे है इसको हम रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं, और इसको जो है कि हम इमर्जेंट रे बोलते हैं। और यह जो एंगल जो नॉर्मल है एन डैश एन है और ये एन डैश, इस नॉर्मल से ये जो इंसिडेंट रे है I1 एंगल बनाती थी, और यहाँ पर यह जो है R1 जिसको हम रिफ्रैक्टिव या रिफ्रैक्शन का एंगल बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और यह एंगल ऑफ इंसिडेंस। यह R1 है और यह I1 और R1 जो है इंसिडेंट और रिफ्रैक्शन का एंगल है जब यह लाइट एयर से ग्लास में इंटर कर रही है। और यहाँ से यह जो है कि रिफ्रैक्ट होने के बाद यहाँ पर इस फेस पर, इंटरफेस पर, जो कि ग्लास और एयर का इंटरफेस है, यहाँ पर यह जो एंगल है नॉर्मल से ये I2 है जो कि इंसिडेंट एंगल का काम कर रहा है इस इंटरफेस के लिए, ग्लास और एयर के लिए। और यहाँ पर ये जो लाइट इमर्ज हो रही है और ये जो नॉर्मल से एंगल बन रहा है वो R2 है, और यह जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है जब लाइट जो है कि ग्लास से एयर में आ रही है। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा था स्नेल्स लॉ में वो पढ़ा, रिफ्लेक्शन का लॉ पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने देखा कि जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे जो है ये एक ही पॉइंट लाई करते हैं और एक ही प्लेन में होते हैं। और इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि साइन जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसका जो रेशियो होता है वो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो एयर टू ग्लास मीडियम के लिए ये जो हो जाएगा साइन I1 अपॉन साइन R2 जो कि स्नेल्स लॉ होता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये कांस्टेंट आएगा एयर और ग्लास के लिए। इसी तरह से यहाँ पर ग्लास टू एयर मीडियम जब होगा तो वहाँ पर आता है साइन I2 अपॉन साइन R1, एक अलग कांस्टेंट आएगा। ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट दोनों सेम नहीं होंगे, ठीक है, यह कांस्टेंट और ये कांस्टेंट अलग होंगे। लेकिन यह जो है कि यदि मीडिया जो चूज कर रहे हैं ग्लास टू एयर, यदि हम किसी और एंगल से इंसिडेंट करेंगे तो जो रिफ्रैक्ट होगी उसके लिए जो रेशियो जो आएगा वो सेम आएगा। तो यह मीडिया पर डिपेंड करता है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल पर डिपेंड नहीं करता ये कांस्टेंट। तो मीडिया सेम लेते हैं यदि पेयर ऑफ मीडिया, और एंगल जो है इंसिडेंट एंगल उसको यदि हम चेंज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो रिफ्रैक्शन का एंगल होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो क्या होता है, चेंज होता है। और इस तरह से चेंज होता है कि साइन I अपॉन साइन R का जो रेशियो होगा वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो यह एक कांस्टेंट जो आता है इसको एक जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं। यदि हम इसको जनरलाइज करें, सिंगल एयर यदि हम लेते हैं, एयर ग्लास का, ग्लास एयर का नहीं, सिर्फ हम एयर ग्लास का लेते हैं, तो यह लाइट जो इंसिडेंट हो रही है नॉर्मल से I एंगल यदि फॉर्म कर रही है, और यहाँ ग्लास में रिफ्लेक्ट होने के बाद ये एंगल R फॉर्म कर रही है। तो इसके लिए जो स्नेल्स लॉ होगा वो होगा साइन I अपॉन साइन R होगा, जो कि एक कांस्टेंट होगा। तो स्टूडेंट ये जो कांस्टेंट है जो पेयर मीडिया ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। और यह जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिजिकल
क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है, जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब यह हुआ कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो रिफ्रैक्शन का जो फिनोमेना है, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना मीन्स उसके पाथ में जो चेंज आ रहा है वह किस एक्सटेंट तक होगा, पाथ में चेंज, यह जो है कि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या होगा पता चलता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा मीडियम का, तो जो चेंज हो रहा है पाथ वह जो है कि डिफरेंट एक्सटेंट का होगा। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि इससे जो है कि लाइट के रिफ्रैक्शन का जो फिनोमेना है, जो उसका डिग्री है, वो हमें यहाँ से पता चलती है। तो साइन आई अपॉन साइन आर जो है यह कांस्टेंट है और यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो मीडियम 1 मीन्स जो जिस मीडियम में लाइट इंसिडेंट हो रही है वो मीडियम 1 होगा, और जिस मीडियम में लाइट रिफ्रैक्ट हो रही होगी वो मीडियम 2 होगा। तो यहाँ पर जो है कि मीडियम एयर जो है मीडियम 1 है, और ग्लास जो है वो मीडियम क्या है 2 है। तो लाइट जो है कि मीडियम 1 एयर से मीडियम 2 ग्लास में जा रही है। तो यहाँ पर आई जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, आर जो है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो यह जो है कि कांस्टेंट को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। और दूसरी चीज जो है कि ये भी यहाँ से हमें पता चलता है कि जो लाइट है वह जो है कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब ट्रेवल कर रही होगी उसका स्पीड जो है कि किस तरीके से, किस एक्सटेंट से चेंज होगा, यह भी जो है कि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या होता है पता चलता है। तो लाइट की जो स्पीड होती है वो हमें पता है कि वैक्यूम में क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड जो है लाइट का वैक्यूम में वो सबसे हाईएस्ट होती है, और वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तब लाइट जो है यदि वैक्यूम से किसी और मीडियम में इंटर करती है, जैसे एयर हो गया, ग्लास, वाटर, या फिर कोई सॉलिड हो गया, या फिर कोई थिक लिक्विड हो गया, या फिर गैस हो गया, तो इसकी जो स्पीड है वह वैक्यूम में जो स्पीड है उससे जो है कि कम हो जाती है, उतना नहीं रह जाती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से हमें लाइट की स्पीड कितनी जो है कि चेंज होगी वह जो है कि हमें यहाँ से पता चलता है कि कितने डिग्री से कितने एक्सटेंट पर क्या रेशियो होगा इसका चेंज होने का। यह जो है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो हम लोगों के जो ऑब्जर्वेशन से देखा गया है, ऑब्जर्वेशन से ये पाया गया है कि इन एयर स्पीड ऑफ लाइट इज स्लाइटली लेस देन स्पीड इन वैक्यूम। तो जो एयर में स्पीड होती है लाइट की वह वैक्यूम की स्पीड से बहुत ही स्मॉल जो है कि माइन्यूट जो है कि अमाउंट में क्या होता है चेंज होता है, बहुत ही स्लाइट चेंज होता है। जबकि ग्लास में या वाटर में जाते हैं तो यही जो चेंज है वह जो है कि एक सिग्निफिकेंट हो जाता है, वह विजिबल हो जाता है। इट रिड्यूसेस कंसिडरेबली इन ग्लास और वाटर। तो जो स्पीड है लाइट की वो ग्लास या वाटर से जब इंटर करके क्रॉस करते हुए जाती है, ट्रेवल करती है, तो जो लाइट की स्पीड है वह जो है वैक्यूम की स्पीड से कंसिडरेबली जो है कि रिड्यूस हो जाता है, बहुत जो है कि सिग्निफिकेंट चेंज आता है इसमें। तो वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट इन द टू मीडिया। तो वैल्यू जो रहती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, एक किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब लेते हैं तो वह जो है कि कौन सा पेयर ले रहे, मीडियम का कौन सा पेयर है इस पर डिपेंड करता है। वैक्यूम टू एयर ले रहे हैं, या फिर एयर टू ग्लास ले रहे हैं, या फिर एयर टू वाटर ले रहे हैं, या किस तरह का मीडिया पेयर चूज कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वह कितना होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तरह से होता है, एक तरह से रिलेटिव चीज़ है, विथ रिस्पेक्ट टू चेक किया जाता है कि
किस तरह से एक मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में कितना हो, यह रिस्पेक्टिव फिनोमेना एक तरह से है। तो कंसीडर करते हैं, कंसीडर ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 इनटू मीडियम 2। तो एक हम रे कंसीडर करते हैं, लाइट रे जो मीडियम 1 से मीडियम 2 में क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। तो मीडियम चेंज हो रहा है तो इसकी लाइट का जो पाथ होगा वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जब मीडियम का जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है वो चेंज होती है, मीन्स ये कम ऑप्टिकल डेंसिटी का मीडियम से जब लाइट ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी की मीडियम में जाती है तो जो ये रे है वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, और इसके अपोजिट यदि हाई डेंसिटी की ऑप्टिकल मीडियम से लो डेंसिटी की ऑप्टिकल मीडियम में जाती है तो ये नॉर्मल से दूर जाती है। ऐसा हम लोगों ने स्टडी किया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह जो है कि इसको हम बोलते हैं कम ऑप्टिकल डेंसिटी को बोलेंगे रेयर मीडियम, और हाई ऑप्टिकल डेंसिटी को बोलेंगे डेंसर मीडियम। तो रेयर से डेंसर में जब जाती है तो रिफ्रैक्टेड जो रे है वो नॉर्मल की तरफ मूव कर जाती है, और यही जो है कि जब यह डेंसर से रेयर में जाती है तो यह नॉर्मल से दूर हो जाती है, नॉर्मल से दूसरी साइड चली जाती है। लेट v1 बी द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड v2 बी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो लाइट की जो स्पीड है मीडियम 1 में यहाँ पर क्या है, v1 है, और मीडियम 2 में क्या है, v2 है। ऐसा मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, इस मीडियम का जो है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू दिस मीन्स ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू एयर, इसे हमें फाइंड आउट करना है। जिसको हम डिनोट करते हैं n21 से। n जो है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हो गया, और 2 जो हो गया ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, और 1 जो हो गया, 1 जो सबस्क्रिप्ट है ये विथ रिस्पेक्ट टू बताएगा ये मीडियम, ये किस मीडियम का है। ये पहला जो इसमें स्क्रिप्ट है ये बताएगा किस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ये दूसरा जो इंडेक्स होगा ये बताएगा किस मीडियम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो मीडियम 2 का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 एंड 21 से डिनोट करेंगे, और यह डिफाइन होगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो मीडियम 2 का यदि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो मीडियम 1 की वेलोसिटी, मीडियम 1 में जो लाइट की वेलोसिटी है डिवाइडेड बाई मीडियम 2 में जो लाइट की वेलोसिटी है, इन दोनों का रेशियो लेंगे तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा v1/v2। तो v1/v2 हो जाएगा। सिमिलरली हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं मीडियम 1 का विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो सेम लॉजिक लगा करके हम क्या कर सकते हैं, सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, जिसको हम डिनोट करेंगे n12 से। 1 जो है कि मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और 2 जो है विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज गिवन बाय, ये क्या हो जाएगा n12, ये क्या हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 और डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ये हो जाएगा v2/v1। तो स्टूडेंट्स यहाँ आप देख सकते हैं n21 जो है v1/v2 है, और n12 जो है v2/v1 है। इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो ये पाएंगे कि जो n21 है ये क्या है 1/n12 है, एंड वाइस वर्सा ये क्या है अपोजिट है, इनवर्स है। हम यह कह सकते हैं कि मीडियम 1 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 वो क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो ये हो जाएगा n21/n12 या फिर n12/1/n21।
उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि जो मीडियम 1 है वह जो है कि एयर है या फिर वैक्यूम है, तब उस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ऑफ मीडियम 2 उसको हम बोलेंगे कि वो क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑफ द मीडियम, उसको जो है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर वही है, इफ मीडियम 1 इज कंसिडर एज वैक्यूम और एयर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज कंसिडर्ड विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो हमें पता है कि जो लाइट की जो स्पीड होती है वह एयर में वैक्यूम के रिस्पेक्ट में बहुत ही स्मॉल जो है कि चेंज होता है, उसमें बहुत ही स्मॉल रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर स्पीड जो है लाइट की वह वैक्यूम में और एयर में जो है कि हम सेम मान सकते हैं। तो जब हम मीडियम 1 को वैक्यूम या एयर हम एज्यूम कर लेते हैं तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा है जिसको हम डिनोट कर रहे हैं N21 से, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो वह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कि एयर के रिस्पेक्ट में हम उसको कंसीडर कर सकते हैं यदि फर्स्ट मीडियम को एयर ले लेते हैं। तो यह जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दिस इज कॉल्ड दी एब्सोल्यूट इंडेक्स, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव होगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो इसको जो है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं मीडियम का, एंड इट इज सिंपली डिनोटेड बाय या डिनोटेड एज N2। उसको सिंपली N2 से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पर पहले हम क्या डिनोट कर रहे थे, N2 हम डिनोट कर रहे थे, यहाँ पर 1 जो है कि कोई भी आर्बिट्ररी कोई भी मीडियम हो सकता था, वो ग्लास भी हो सकता था या फिर कोई और लिक्विड भी हो सकता था या कोई गैस भी हो सकता था, लेकिन हम इसको 1 को हम फिक्स कर दे रहे हैं, एयर ले रहे हैं या वैक्यूम ले रहे हैं। तो उस केस में यह 1 क्या जाएगा, रिमूव हो जाएगा, क्योंकि अंदर स्टोर हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एयर या विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम है। इसको सिंपली जो है कि हम N2 से डिनोट करते हैं, मीन्स जो सेकेंड मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2। तो if c is the speed of light in air and v is the speed of light in medium, then the refractive index of the medium, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं N से, कोई भी मीडियम हो सकता है। मीडियम अब 2 जो है वो मीडियम बन गया क्योंकि एक मीडियम को हमने एयर ले लिया। तो N2 जो है जो सेकेंड मीडियम वो सिर्फ मीडियम हो गया, कोई एयर के अलावा कोई मीडियम हो गया, इसलिए हम इसको N से डिनोट कर रहे हैं। अब यह क्या होगा, इज गिवन बाय Nm मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ये क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये हो जाएगा C/V। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यह जो है कि C/V है। C जो है कि मैक्सिमम वेलोसिटी होती है लाइट की, और V जो है कि यह मीडियम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, वो रिड्यूस होता रहता है। तो V जो है कि हमेशा क्या होता है, V जब भी होगा ये क्या होगा, लेस देन C होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो मीडियम की डेंसिटी होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा किसी मीडियम का वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। तो यह जो मीडियम की जो डेंसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू एयर या फिर वैक्यूम, उसको जो है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहे हैं। तो यह जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको हम सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल सकते हैं ऑफ द मीडियम। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज सिंपली कॉल्ड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सिंपली इसको एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो इतना है मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यह है, चाहे एयर का ग्लास का जो है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यह है, जो है कि आइस का यह है, केरोसिन का यह है, रूबी का यह है, फ्लिंट ग्लास का यह है। तो इस तरीके से जो है कि हम बता सकते हैं कि यह जो है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और इसका मतलब यह है कि वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रिपोर्ट किया गया है वो विथ रिस्पेक्ट टू एयर।
तो इसको सिंपली जो है कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, जो कि C/V होता है। तो C जो हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, और डिवाइडेड बाय जो है कि स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। यह जो है कि ऑलवेज जो है ग्रेटर देन 1 हमें मिलता है। तो टेबल 10.3 में कुछ मटेरियल्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए गए हैं उसको कंपेयर करने के लिए। तो उसमें बहुत सारे हैं, कुछ हमने यहाँ पे लिस्ट किया है। तो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1.0003 1.0003 मीन जो है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कि रिपोर्ट किया गया विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, क्योंकि वैक्यूम में जो स्पीड होती है लाइट की वो मैक्सिमम होती है और एयर में थोड़ा सा कम होता है, इसलिए एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वह ग्रेटर देन 1 होगा। तो इसलिए जो है कि स्लाइटली ग्रेटर होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। तो यह बताता है कि यहाँ पर एयर में जो स्पीड है लाइट की वो बहुत ही कम अमाउंट में परसेंटेज में क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। इसी तरह आइस का जो था 1.31, वाटर का 1.33, एल्कोहल का 1.36, केरोसिन का 1.46, इसी तरह से और भी इसमें दिए हुए हैं। क्राउन ग्लास का 1.52, रॉक सॉल्ट का 1.54, डेंस फ्लिंट ग्लास का 1.65, रूबी का 1.71, सेफियर्ड का जो है 1.77 एंड डायमंड का 2.42। तो यहाँ पर जितने भी लिस्ट किए हुए हैं इसमें हम देख रहे हैं एयर का जो है कि सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और डायमंड का जो है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं वाटर का। यहाँ पर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया 1.33, इसको NW से डिनोट करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह C/V होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, तो C/VW डिनोट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू दी है 1.33। इसका मतलब यह होता है कि जो ये लाइट की जो स्पीड है वो वाटर में वैक्यूम या एयर की स्पीड से जो है कि 1.33 टाइम्स स्मॉलर है। तो यह जो है लाइट की जो स्पीड है वो ग्लास के रिस्पेक्ट में ज़्यादा है 1.33 टाइम्स। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो ऑप्टिकल डेंसिटी, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये बता रही है ऑप्टिकल डेंसिटी कि कितना जो है कि लाइट के लिए मटेरियल जो है कि डेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वह जो है कि मास डेंसिटी को रेफर नहीं करता है। ये इसका मतलब ये नहीं कि ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड मास डेंसिटी से। इसका मतलब ये होगा कि जिसकी मास की डेंसिटी ज़्यादा होगी उसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं। ठीक है, ये डायरेक्टली इसको कोरिलेट नहीं होता है कि मास की डेंसिटी ज़्यादा है तो उसका ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ऐसा नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है केरोसिन का वो 1.46 होता है, यहाँ से देख सकते हैं टेबल से। ये क्या होता है, ग्रेटर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो कि 1.33 होता है, जबकि इसका जो मास डेंसिटी होता है केरोसिन का वह जो है कि लेस होता है मास डेंसिटी ऑफ दी वाटर। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है उसका मास डेंसिटी भी ज़्यादा होगा, चाहे जिसका मास डेंसिटी ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं है। ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट थिंग है और मास डेंसिटी क्या है, डिफरेंट थिंग है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने पूरा डिटेल में जो है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पढ़ा विथ रिस्पेक्ट टू वन मीडियम। तो इसमें जो है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऑलवेज जो है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में ही डिफाइन किया जाता है। तो जो किसी एक पार्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रिपोर्ट किया जाता है, बताया जाता है कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यह है, इसका मतलब यह है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कि एयर या फिर वैक्यूम के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया गया है या रिपोर्ट किया गया है। उसको जो है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो इस तरीके से हम जो है कि मटेरियल्स का देख सकते हैं कि किस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज़्यादा होगा
वह जो है कि उस लाइट का जो पाथ चेंज होगा वो उतना ही ज़्यादा चेंज होगा। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होने से जो पाथ होगा वो ज़्यादा सेपरेस होगा उसका। तो इस तरीके से हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जितने भी बेसिक जानकारियाँ थी वो सब हम लोगों ने इसमें देखा। तो आई होप ये कंसेप्ट आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर लें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, जिससे इसी तरह के वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।